हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस लेकर आया हूं, जो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों के लिए अप्रैल तक बता दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए मई में बताऊंगा। मई से लेकर दिसंबर तक सारी ट्रिक्स बताऊंगा याद करने की, और जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस हैं वो भी बताऊंगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं मई की। तो मई पे चलते हैं, आप मई पे देखते हैं। मई की बात की जाए तो मई में जो 1 मई है विश्व मजदूर दिवस। 1 मई विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, और ये मनाया गया था आपका भारत में पहली बार जो मजदूर दिवस मनाया गया था 1 मई 1923 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1923 में पहली बार मनाया गया था। इसकी शुरुआत चेन्नई में हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। और इसको लेकर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता मतलब कि कामरेड सिंगरबेलू टेयार की अध्यक्षता में पहली बार भारत में मजदूर दिवस मनाया गया था। ठीक, इनकी उपस्थिति में क्या मनाया गया था? मजदूर दिवस मनाया गया था सन 1923 में। ठीक है, 1 मई को। अब बात करते हैं हम 3 मई की। ठीक, 3 मई को क्या है? 3 मई को विश्व प्रवेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रवेश दिवस मनाया जाता है, प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, तो विश्व प्रेस दिवस कब मनाया गया था? सन 1993 में, दिसंबर में, सन 1993। ठीक, ये मनाया गया था। और 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तभी से ये मतलब 3 मई को मनाया जाने लगा था। ठीक है, जब घोषणा कर दी गई तब से ये मनाया जाने लगा। ठीक है, बात करते हैं हम 11 मई की। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये क्या है कि 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है आपका 1998 से। कब से? 1998 से मनाया जाता है। और इसी दिन में पोखरण राजस्थान के, मतलब जो पोखरण है वो कहाँ है? राजस्थान में, पोखरण। ठीक, पोखरण कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में मतलब कि परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला 6ठा देश बना था राजस्थान। ठीक है, तब से ये मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। तो इसको क्या है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 से 11 मई 1998 से प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया गया था 11 मई 1998 से, और इसे 21 आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 21 मई 1991 21 मई 1991 को तमिलनाडु में श्री पेरम्बंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कहाँ हत्या कर दी गई थी? श्री पेरम्बंदूर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, मनाया जाने का फैसला कर दिया गया 21 मई आतंकवाद को। ठीक है, बात करते हैं हम अब 31 मई की। ठीक, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। ठीक, 21 मई तंबाकू निषेध दिवस। तो इसका क्या है कि सन 1987 में क्या हुआ था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मृत्यु दर में वृद्धि होती जा रही थी। ठीक है, इसे देखते हुए इसके बाद पहली बार 7 अप्रैल 1988 7 अप्रैल
1988, ठीक, 1988 में WHO की वर्षगांठ पर मनाया गया था, वर्षगांठ पर मनाया गया था, मतलब कि 1988 में मनाया गया था, ठीक है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक में क्या है कि राजीव नाम का एक मजदूर था, ठीक, मजदूर दिवस, ठीक है। राजीव नाम का एक मजदूर था, 3 प्रेसों में 11 तकनीकों से काम करता था। 3 प्रेसों में मतलब 3 प्रेस थे, 3 मई को प्रेस दिवस, 11 तकनीकों से काम करता था, ठीक है, तकनीकों से काम करता था। 21 आतंकवादियों ने राजीव गांधी को मारकर उसकी 31 तंबाकू कंपनियां बेच दी, ठीक। 21 को क्या हुआ था, आतंक विरोधी दिवस, और 31 को तंबाकू निषेध दिवस, ठीक। अब बात करते हैं जून की, ठीक, जून की बात करते हैं। तो जून में क्या है, 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है, 5 जून 1974, 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी, मतलब स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में हुई थी, ठीक है, स्टॉकहोम में हुई थी। और यहाँ 1972 में पहली बार, कब, 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों में भाग लिया था, कितने देशों ने, 119 देशों ने। इसलिए हर साल विश्व पर्यावरण की दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 14 जून की, ठीक है। 14 जून का क्या है, रक्तदान दिवस, ठीक। बात करते हैं 14 जून की, रक्तदान दिवस की। तो क्या है ये रक्तदान दिवस 14 जो मनाया जाता है, यह पहली बार सन 2004 में, ठीक, सन 2004 में रक्त की कमी को पूरा करने और रक्त को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था, ठीक है, 2004 में। अब बात करते हैं हम 21 जून की। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक, योग दिवस, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, आज से मतलब कि 6 साल पहले 2015, बात करते हैं 2015 की, ठीक है। 2015 में क्या हुआ था, 2015 में पहली बार मनाया गया था। इस साल दुनिया 6ठा योग दिवस मना रही थी, लेकिन 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व योगा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले साल, यानी कि जो 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ने मना लिया। अब बात करते हैं 15 की। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। कब से, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। अब ट्रिक की बात करते हैं। इसमें ट्रिक ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब बात आती है जुलाई की, ठीक है। जुलाई में क्या हुआ था, 1 जुलाई को आपका भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस मनाया गया था। और यह पिछले मतलब जो 213 सालों से ये बैंक लोगों की सेवा कर रहा है, ठीक है। जो भारतीय स्टेट बैंक है वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है 213 पिछले सालों से, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस मतलब कि आज ही के दिन, जैसे कि 1 जुलाई की बात की है, तो आज ही के दिन 1 जुलाई को 1955, ठीक, 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। किसका नाम बदलकर, इंपीरियल, ठीक, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम 11 जुलाई की, ठीक है। 11 जुलाई को क्या है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक। विश्व जनसंख्या दिवस कैसे कि मतलब इसकी शुरुआत सन 1989 में
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा हुई थी। ठीक है, इसकी मतलब विश्व की जनसंख्या लगभग 500 करोड़ थी। ठीक है, तब से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 26 जुलाई कारगिल दिवस। ठीक, 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है वो सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। जो कारगिल युद्ध है वो सन 1999 में हुआ था और जो लगभग 60 दिनों तक चला था। और 26 जुलाई के दिन क्या हुआ था कि 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ था। ठीक है, इसमें भारत विजय हुआ था। कारगिल युद्ध में क्या हुआ था, 26 जुलाई को अंत हुआ था, इसमें भारत विजय हुआ था। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कारगिल दिवस। अब बात करते हैं अगस्त की। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगस्त की। अगस्त में देखते हैं अगस्त में क्या है। अगस्त 6 अगस्त की बात करते हैं। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है आपका, शांति दिवस। ठीक है, 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, शांति दिवस। ठीक, 6 अगस्त को शांति दिवस और हिरोशिमा दिवस, शांति दिवस भी मनाया जाता है और हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की वजह से मरने वाले लोगों की श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। ठीक है, शांति दिवस इसे बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम 9 अगस्त की। 9 अगस्त नागासाकी दिवस। ठीक, 9 अगस्त को क्या है, नागासाकी दिवस। ये जापान में हर वर्ष, जापान की बात की जा रही है कि जापान में हर वर्ष 9 अगस्त को क्या है, नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, अमेरिका में नागासाकी मतलब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। इस बम के डिजाइन के कारण इसे फैट मैन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, फैट मैन नाम दिया गया। ठीक है, परमाणु बम को नाम दिया गया था क्योंकि इसे एक चौड़ी गोल आकृति का था। ये क्या था, एक चौड़ी जो गोल आकृति का था। ठीक है, फैट मैन इसे बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 12 अगस्त की। ठीक, अब बात करते हैं हम 12 अगस्त। 12 अगस्त क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर सन 1999, ठीक, 17 दिसंबर सन 1999 को यह फैसला लिया गया था कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाए। ठीक है, यह कब किया गया था फैसला, सन 1999 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे 29 अगस्त की। ठीक है, 29 अगस्त ध्यानचंद का जन्म दिवस की बात करते हैं तो भारत सरकार ने ध्यानचंद को 1956 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के सम्मानित किया। ठीक है, किससे, पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसलिए उनको जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक, अब बात करते हैं 29 अगस्त जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब कैसे हुआ था। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो ध्यानचंद के अपने करियर मतलब जो कैरियर होता है, ठीक है, ध्यानचंद का कैरियर था 400 से अधिक गोल किए। मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया था, 400 से अधिक गोल किए। और भारत सरकार ने ध्यानचंद को 1956 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान
पद्म भूषण को सम्मानित किया, पद्म भूषण से सम्मानित किया, इसलिए उनके जन्मदिन पर यानी कि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इसके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, पर इसमें क्या है मैं बता देता हूँ कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत द्वारा आज़ादी पाना, मतलब उसका भाग्य था कि स्वतंत्रता दिवस संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चला और यह एक थका देने वाला अनुभव था जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। ठीक है, बता दें कि 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिली थी, जिसके बाद ही भारत को एक स्वतंत्रता देश घोषित कर दिया गया था। ठीक, इसकी ट्रिक है कि 6 हीरो ने 9 नागों को, 6 हीरो मतलब हिरोशिमा दिवस और नागों को 9 नागों को नागासाकी दिवस, 12 अंतर्राष्ट्रीय युवाओं मतलब 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा, 29 बार ध्यान मतलब कि ध्यानचंद दिवस और से खेला। ठीक है, से खेला, ये 15 अगस्त मैंने इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सितंबर की। ठीक, सितंबर में क्या है, 5 सितंबर हम बात करते हैं 5 सितंबर की। तो 5 सितंबर को क्या होता है, एक शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस एक शिक्षार्थी के लिए मनाया जाता है, मतलब कि शिक्षक दिवस ये भारत में डॉक्टर सर्वराधा पल्ली की जयंती पर मनाया जाता है और भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। ठीक है, और शिक्षकों का दिमाग सबसे अच्छा होता है, क्या होता है, राधा कृष्ण के कोट्स के अनुसार क्या है कि शिक्षकों का दिमाग सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि विश्व में साक्षरता दिवस जो महत्व दिया गया है वो संयुक्त राष्ट्र एक शैक्षिक वैज्ञानिक मतलब सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, 17 नवंबर 1965 17 नवंबर 1965 को 8 सितंबर का दिन मतलब कि 8 सितंबर का दिन विश्व साक्षरता दिवस के लिए निर्धारित किया गया और सन 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया और तब से हर साल इसे मनाया जाने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं 14 सितंबर की हिंदी दिवस। ठीक, 14 सितंबर हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हिंदी दिवस जो मनाया गया था वो सन 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस संविधान सभा में मतलब हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी महत्व को बताते हुए इसे मतलब प्रचार प्रसार किया और राष्ट्रीय भाषा मतलब अनुरोध 1953 में क्या हुआ, प्रति वर्ष मतलब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं इंजीनियर दिवस। क्या है, 15 सितंबर इंजीनियर दिवस। ठीक, तो इंजीनियर दिवस की बात करें तो यह मतलब क्या है कि 15 सितंबर को अभियंता दिवस मतलब 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दरअसल मतलब इसमें क्या है कि इसी दिन भारत के महान अभियंता मतलब भारत का रतन मोक्षगुंडम मतलब कि मोक्षगुंडम। ठीक है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वर का जन्मदिन था। विश्वेश्वर, ठीक है, विश्वेश्वर का जन्मदिन था। विश्वेश्वर का जन्मदिन विश्वेश्वर, ठीक है, इनका क्या था, जन्मदिन था।
ठीक है, तब से ये मनाया जाने लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं 16 सितंबर ओजोन दिवस की। ठीक है, 16 सितंबर ओजोन दिवस। तो ये ओजोन दिवस कब से मनाया जाने लगा है? 19 दिसंबर 19 दिसंबर सन 1994, सन 1994 की। ठीक है, को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत को संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, ओजोन दिवस की पहली बार जो साल 1995 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? सन 1995 में। ठीक है, पहली बार मनाया गया था ओजोन दिवस। ठीक है, अब बात करते हैं 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। ठीक, विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस में क्या है कि विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया गया था 27 सितंबर को, वो सन जो शुरुआत हुई थी सन 1980 से हुई थी। ठीक है, सन 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस के द्वारा हुई थी। और यह मुख्य कारण था कि वर्ष 1970 में UNWTO की कानून से स्वीकारता दी जाए। ठीक है, ये एक संस्था थी, इसके द्वारा मतलब क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। इसकी मैंने ट्रिक दे रखी है। इसमें ट्रिक की में क्या है कि 5 शिक्षकों ने, मतलब 5 सितंबर को क्या है? शिक्षक दिवस। 5 शिक्षकों ने 8 दिन में विश्व को शिक्षित में, तो शिक्षित का मतलब साक्षरता दिवस। ठीक है, शिक्षित मतलब विश्व शिक्षित का हिंदी दिवस। ठीक, उनको एक टेस्ट लिया जिसमें 14 हिंदी, 14 को क्या है? हिंदी दिवस। ठीक, हिंदी से 15 इंजीनियर को 15 इंजीनियर दिवस, और 15 ओजोन से 27 पर्यावरण के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अक्टूबर की। ठीक, अब बात करते हैं अक्टूबर की। तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को क्या है? विश्व वृद्धजन दिवस। ठीक है, वृद्धजन दिवस। तो ये क्या था कि 14 अक्टूबर सन 1990, 14 अक्टूबर सन 1990 को क्या हुआ था कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 1 अक्टूबर को नामित किया गया था। ठीक है, इससे पहले 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। घटनाक्रम का नाम है बयाना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना और एजिंग पर विश्व सभा। ठीक, 2 पहलुओं ने बुजुर्गों के लिए समर्पित दिन का नेतृत्व किया था। ठीक है, वृद्धों के लिए। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जो होती है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर की जो जयंती है वो एक ही दिन मनाई जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने अहिंसा आंदोलन के दम पर, ठीक, अहिंसा आंदोलन के दम पर अंग्रेजों से देश को आज़ाद किया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इसलिए इस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस की। ठीक है, इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है। ठीक है, अब इस बात की बात करते हैं अहिंसा दिवस की, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस का क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में गुजरात में पोरबंदर में, मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो देश भर में राष्ट्रीय महात्मा गांधी 151वीं जयंती पर मनाई जा रही थी। ठीक है, मनाई जा रही है। तो इसमें अहिंसा दिवस क्या जो बात आई है अहिंसा दिवस की, तो अहिंसा दिवस किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब बात करते हैं 6 अक्टूबर विश्व वन्य पशु दिवस। ठीक है, 6 अक्टूबर की। तो 6 अक्टूबर को क्या हुआ था? 6 अक्टूबर इसमें क्या है कि विश्व जो दिवस मनाया गया है, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। उसे 24
24 मार्च 1925, 24 मार्च सन 1925 को मनाया गया था। किंतु अब यह दिवस 1929 से 4 अक्टूबर को सन 1929 से कब से मनाया जाने लगा है? 4 अक्टूबर को मनाया जाने लगा है। ठीक है, पहले कब मनाया जाता था? 24 मार्च को। ठीक है, अब मनाया जाने लगा है 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब बात करते हैं 8 अक्टूबर की। ठीक है, वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस की बात करते हैं। तो वायुसेना दिवस में वायुसेना दिवस जो थी, वायुसेना दिवस को सन 1932, 8 अक्टूबर सन 1932। तो क्या हुआ था? सन 1932 को स्थापना हुई थी इसकी। इसके कारण ही हर साल इसी दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 9 अक्टूबर डाक दिवस की। ठीक है, 9 अक्टूबर डाक दिवस। तो डाक दिवस में क्या है? डाक दिवस में आपकी पूरी दुनिया जो मतलब मनाती है डाक दिवस के बारे में, तो सन 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, मतलब कि यूपीयू की यूनियन पोस्टल यूनियन, ठीक है, स्थापना हुई थी सन 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो में हुआ था। ठीक है, सन 1969 में टोक्यो में। ठीक है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 24 अक्टूबर की। ठीक है, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में। ठीक है, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में बात करते हैं। तो क्या है इसमें? जो 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस 1945, सन 1945 को लागू किया गया था। इस तरह 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि एक वृद्ध पुरुष मतलब कि 1 अक्टूबर को वृद्ध पुरुष मतलब वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस पर 6 मतलब अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस को 6 वन्य पशु के संरक्षण। ठीक है, विश्व वन दिवस जो पशु दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? 6 अक्टूबर। ठीक है, संरक्षण के लिए 8 बार वायुसेना मतलब कि 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। ठीक है, 24 बार संयुक्त राष्ट्र को 9 लेटर पोस्ट किए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र को क्या किया था? 9 लेटर पोस्ट किए थे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नवंबर की। तो नवंबर में क्या है? 14 नवंबर की बात करते हैं। तो 14 नवंबर बाल दिवस मनाया जाता है और मधुमेह दिवस। ठीक है, बाल दिवस और मधुमेह दिवस। ठीक है, तो इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो बाल दिवस होता है इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये 27 मई सन 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए सम्मानित से यह फैसला किया गया कि 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, यह निर्णय किया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो इसमें क्या हुआ था? 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस सन 4 जुलाई 1966 में पहली बार ये मनाया गया था प्रेस दिवस। ठीक है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1966। ठीक है, 1966 में पीसीआई के कार्य को करना प्रारंभ किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 16 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नवंबर की।
17 नवंबर को आपका है विश्व विद्यार्थी दिवस। ठीक, 16 नवंबर को क्या है, विश्व विद्यार्थी दिवस। ठीक, 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस ये मनाया गया था आपका सन 1941 से सन 1941 से। ठीक है, सन 1941 से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में, मतलब जो सम्मेलन फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो छात्र थे वहाँ फैसला लिया गया था कि नाजियों द्वारा शहीद किए गए छात्रों को याद में आगे के हर साल मतलब 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 17 नवंबर को छात्र दिवस मनाया जाएगा। अब बात करते हैं विश्व वयस्क दिवस के बारे में। ठीक है, विश्व वयस्क दिवस के बारे में। तो विश्व वयस्क दिवस में क्या है कि ये आपका 18 नवंबर को मनाया जाता है विश्व वयस्क दिवस। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए छोड़ दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं 19 नवंबर नागरिक दिवस। ठीक, 19 नवंबर नागरिक दिवस। नागरिक दिवस के क्या है कि 19 नवंबर की तारीख मतलब कि यादगार हो गई है जब से सन 1997 में क्या हुआ था कि कल्पना चावला इसी तारीख को अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। जो कल्पना चावला थी वो सन 1997 में कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में पहुंची थी। तो पंजाब इंजीनियर कॉलेज से पढ़ी हुई थी और पहली बार गई थी। ठीक है, पढ़ाई करने वाली चावला भारत और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता रखती थी। कहाँ की, भारत की और अमेरिका की, दोनों देशों की नागरिकता रखती थी। ठीक है, तो इसे क्या नागरिक दिवस तभी से मनाया जाता है। ठीक है, नागरिक दिवस 19 नवंबर। अब बात करते हैं हम 20 नवंबर की। ठीक है, 20 नवंबर की बात करते हैं। तो 20 नवंबर में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के बाद उसमें मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए इसमें नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक में क्या है कि बाल दिवस पर 14 बच्चों को मधुमेह हो गया, मतलब 14 बच्चों को 14 नवंबर को क्या हुआ, मधुमेह हो गया। यह खबर राष्ट्रीय की 16 प्रेसों में छापी गई। मतलब 16 नवंबर को क्या है, प्रेस दिवस। ठीक है, 17 छात्रों को 18 वयस्कों को 17 छात्रों को 18 वयस्कों को और 19 नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों ने पढ़ी तथा 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया। ठीक है, इस रूप से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर में क्या है, दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर, ठीक, 4 दिसंबर की बात करते हैं। तो 4 दिसंबर को क्या था कि नौसेना दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये कब मनाया गया था, 4 दिसंबर सन 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची, पाकिस्तान में क्या है, एक कराची वो है, कराची जगह है, उससे क्या है कि नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। और ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 दिसंबर की, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। ठीक है, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब, ये 2020 को संपूर्ण विश्व में 2020 को, ठीक, 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। इसके क्या है कि 17 दिसंबर को क्या हुआ था, 17 दिसंबर सन 1985 में, 17 दिसंबर सन 1985 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प द्वारा प्रति वर्ष 5 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है,
अब बात करते हैं 10 दिसंबर की। ठीक, अब बात करते हैं 10 दिसंबर की। तो 10 दिसंबर को क्या है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। तो ये 10 दिसंबर 1948 में, सन 1948, ठीक, सन 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र में मतलब मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की गई थी, जबकि आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 10 दिसंबर 1950, 10 दिसंबर 1950 को की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 23 दिसंबर की। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को क्या है किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस के बारे में बात करते हैं। किसान दिवस सन 1902, सन 1902, 23 दिसंबर सन 1902 को हापुड़ में हुआ, जो मतलब कि हापुड़ एक जिला है, ये आपका नोएडा के पास पड़ता है, इधर गाजियाबाद के पास पड़ता है हापुड़। तो इसमें क्या हुआ था कि कार्यकाल के दौरान किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया गया था और कई कृषि बिल पारित किए गए थे। किसानों के लिए इनके आत्मनिर्भर योगदान के लिए सन 2001 की बात की जा रही है। सन 2001 में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाने लगा था। ठीक है, सन 2001 से। ठीक है, अब बात करते हैं 24 दिसंबर की राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो ये कब से है सन 1986 से, सन 1986 से। ठीक, सन 1986 में आज ही के दिन उपभोक्ता संरक्षण दिवस अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तब से ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाने लगा। इसकी ट्रिक है 4 नौसेना के मतलब 4 दिसंबर नौसेना दिवस। ठीक, 5 स्वयंसेवकों ने मानव के मतलब मानवाधिकार के 10 अधिकारी। ठीक, राष्ट्रीय अंतर मानव अधिकारी दिवस कब मनाया था 10 दिसंबर को। ठीक है, जानकारी 23 किसानों को मतलब कि किसान दिवस 23 दिसंबर को, ठीक है, मनाया जाता है और 24 उपभोक्ताओं को दी। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक हो गई। ठीक है, तो आज ख़त्म हो गई। पार्ट 2 में ये मैंने सारा मतलब आप लोगों के लिए आज ख़त्म कर दिया। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताएं आप लोग। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। और अभी तक आप लोगों ने मेरा इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर जाकर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए भी मैंने नीचे लिंक दे रखी है। ठीक है, उस पर आपके ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ जाकर आप लोग नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।